सांप और नेवले की कहानी एक प्रसिद्ध लोककथा है जो हमें सतर्कता, साहस और प्राकृतिक प्रवृत्तियों के बारे में सिखाती है। ये कहानी जंगल के जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाती है और हमें ये भी सिखाती है कि स्वभाव से ही कुछ प्राणी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इस कहानी में बुद्धिमानी, वीरता और संघर्ष का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। इस जंगल में अनेक जीव जंतु रहते थे, जिनमें से एक विशाल नाग, सांप और एक चतुर नेवला भी था। दोनों की प्रजातियां स्वभाव से एक दूसरे की कट्टर शत्रु थीं। नाग बहुत बलशाली था और जंगल के अन्य छोटे जीवों को खा जाता था। उसका डर पूरे जंगल में फैला हुआ था। सभी छोटे जानवर उससे भयभीत रहते थे। वह अक्सर जंगल के पास बने गांव में जाकर वहां के चूहों और छोटे पक्षियों का भी शिकार करता था। वहीं नेवला बहुत फुर्तीला और चालाक था। वह अपने परिवार के साथ जंगल के एक कोने में रहता था। नेवले की प्रवृत्ति ही ऐसी थी कि वह सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। वह अपनी चतुराई और फुर्ती से विषैले सांपों का भी सामना कर लेता था। गांव में सांप का आतंक। गांव के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ों में एक गहरा बिल था। उसी बिल में नाग का निवास था। गांव के लोग इस नाग से बहुत परेशान थे, क्योंकि वह गांव के घरों में घुसकर मुर्गियों, छोटे जानवरों और कभी कभी बच्चों तक को काटने की कोशिश करता था। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा पेड़ के पास खेल रहा था। नाग ने उसे देखते ही अपने विषैले दांत खोल दिए और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। पास ही एक नेवले का बिल था, जहां से एक नेवले ने ये सब देखा। नेवले और नाग का भयंकर युद्ध। नेवले को यह समझते देर न लगी कि नाग कितनी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। जैसे ही नाग बच्चे की ओर बढ़ा, नेवले ने छलांग लगाई और नाग पर हमला कर दिया। नाग ने फुफकारते हुए अपने फन को ऊपर उठा लिया और तेजी से नेवले की ओर वार किया। लेकिन नेवला बहुत फुर्तीला था। वह बिजली की तेजी से नाग के वार को चकमा देता रहा। नाग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन नेवला भी कम नहीं था। उसने नाग की कमजोरी को पहचान लिया और झपट कर नाग के सिर के पास के हिस्से पर काट लिया। नाग दर्द से तड़प उठा और तेजी से अपने फन को झटका, लेकिन तब तक नेवला फिर से वार करने के लिए तैयार था। नेवले ने लगातार कई बार नाग पर हमला किया, जब तक कि नाग पूरी तरह से थक नहीं गया। आखिरकार नेवले ने एक निर्णायक झटका दिया और नाग का सिर अपने नुकीले दांतों से काट दिया। नाग कुछ देर तक तड़पता रहा और फिर निष्प्राण हो गया। गांव वालों की खुशी। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि नेवले ने कितनी बहादुरी से उनके सबसे बड़े डर को खत्म कर दिया। गांव वाले नेवले के साहस से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे सम्मानित करने के लिए उसके लिए भोजन रखा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, नेवला वीरता और निडरता का प्रतीक है। हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि किसी भी बड़े संकट से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और चतुराई से उसका सामना करना चाहिए। साहस और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। यदि नेवला डरकर भाग जाता तो नाग गांव के बच्चे को काट सकता था। 2. प्राकृतिक प्रवृत्तियों को पहचानना जरूरी है। नेवला और नाग स्वभाव से ही एक दूसरे के शत्रु होते हैं, लेकिन इस दुश्मनी में एक महत्वपूर्ण सबक छिपा है कि सतर्कता और शक्ति के संतुलन से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। 3. चतुराई और फुर्ती जरूरी है। सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी होता है। सांप और नेवले की यह कहानी सिर्फ जंगल के जीवों की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि जब कोई विपत्ति सामने आए, तो हमें घबराने के बजाय अपनी सूझबूझ और शक्ति से उसका सामना करना चाहिए। इस कहानी को पढ़कर हमें समझ में आता है कि जो निर्भीक, चतुर और साहसी होते हैं, वे हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आखिर क्यों सांप और नेवले की दुश्मनी है? कारण जान जाएंगे तो हैरान होंगे। ये कहा जाता है कि एक तेज तर्रार नेवला किसी भी सांप को नेस्तनाबूद कर सकता है। उनकी फाइट देखकर ऐसा प्रतीत भी होता है कि सांप और नेवले की दुश्मनी कई हजार साल पुरानी है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? बचपन में हम सांप और नेवले की फाइट की कहानियां सुनते थे और कई बार देखने को भी मिल जाती थीं। अब तो खैर, सोशल मीडिया के दौर में यह वीडियो कभी ना कभी आंखों के सामने आ ही जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांप और नेवले इतने जबरदस्त दुश्मन क्यों हैं? क्यों एक दूसरे को देखते ही उनकी जान लेने पर तुल जाते हैं? आइए समझते हैं। सांप में जहर, नेवले में फुर्ती। दरअसल हम अक्सर देखते हैं किस तरह सांप नेवले पर अटैक करता है और नेवला भी सांप पर उतनी ही तेजी से अटैक करता है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। इसके पीछे कई कारण हैं। सांप में पाया जाने वाला जहर अक्सर ये देखा जाता है कि वह नेवले पर असरकारक नहीं होता है।
इसके अलावा नेवला इतना फुर्तीला होता है कि वह सांप से बचने के लिए कई पैंतरे भी बदल लेता है। बच्चों के लिए करता है अटैक। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेवले को लगता है कि अगर उसने सांप को छोड़ दिया तो वह उनके बच्चों यानी छोटे नेवलों को डस लेगा और उनको खा जाएगा। क्योंकि सांपों को नेवले के बच्चे भोजन के तौर पर काफ़ी अच्छे लगते हैं और यही कारण है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए नेवला सांप से भिड़ जाता है। प्राकृतिक तौर पर जानी दुश्मन। वहीं कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सांप और नेवले प्राकृतिक तौर पर दुश्मन हैं। सांप नेवले को इसलिए मारना चाहता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके और नेवला इसलिए मारना चाहता है ताकि वो जिंदा रह सके। हालांकि प्राकृतिक दुश्मनी के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क हमेशा से कमजोर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नेवला कई छोटे जानवरों को अपना शिकार नहीं बनाता है। क्या हमेशा नेवला भारी पड़ता है? ये भी कहा जाता है कि एक तेज तर्रार नेवला किसी भी सांप को नेस्तनाबूद कर सकता है। असल में नेवले के शरीर में एसिटोक्लिन रिफ्लेक्स होता है, ऐसे में वो सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन से बच जाता है। नेवले के डीएनए में मौजूद अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स उसे जहर के प्रभाव से बचा लेते हैं, इसलिए वह अपने जबड़ों का इस्तेमाल करते हुए सांपों को मारता है। कुल मिलाकर यह बात सही है कि सांप और नेवले की दुश्मनी कई हजार साल पुरानी है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन इस दुश्मनी का क्या कारण है, इसके कोई ठोस प्रमाण कहीं लिखे नहीं गए हैं। हाँ, ये बात तो तय है कि वे एक दूसरे को देखते ही गुस्से से लाल हो जाते हैं। आखिर सांप नेवले में क्यों रहती है जानी दुश्मनी? क्या वाकई जहर से नहीं मरता नेवला? सांप और नेवले को जानी दुश्मन कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इनके बीच दुश्मनी की असली वजह क्या है? अक्सर जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उन्हें ताना दिया जाता है कि वो सांप और नेवले की तरह लड़ रहे हैं। किस्से कहानियों में भी या फिर आम जिंदगी में भी अक्सर सांप और नेवले की फाइट देखी जाती है। लेकिन क्या आपने आज तक ये जानने की कोशिश की है कि इन दोनों के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी का कारण क्या है? नहीं ना। सांप और नेवले की लड़ाई के कई वीडियोज सामने आते हैं, लोग इन्हें बेहद रोमांच के साथ देखते हैं, लेकिन किसी को इनके बीच की दुश्मनी का मुख्य कारण नहीं पता होता है। सांप और नेवले के बीच की लड़ाई में कभी सांप बाजी मार जाता है तो कभी नेवला। हालांकि ज्यादातर नेवला ही सांप को या तो मार डालता है या फिर घायल कर देता है। अधिकतर जीत नेवले की होती है। दोनों जानी दुश्मन हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे भी। सांप और नेवला एक दूसरे को सीधी नज़र देखना पसंद नहीं करते हैं। इसकी वजह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी क्लियर करेंगे कि क्या वाकई नेवले की बॉडी पर सांप के जहर का असर नहीं होता है। दुश्मनी का ये रहा कारण। सोशल मीडिया साइट कोरा पर लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। इसमें वास्तविक कारण का तो पता नहीं चला, लेकिन एक यूजर ने बताया कि सांप और नेवला प्राकृतिक दुश्मन हैं। ऐसा इसलिए कि नेवला सांप को मारता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके और सांप नेवला को मारना चाहता है ताकि सांप जिंदा रह सके। मूल रूप से दोनों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे को मारने की आवश्यकता है, इसलिए वे एक दूसरे से घृणा करते हैं और एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। अब बात करते हैं इनकी दुश्मनी के असली वजह की। सांप और नेवले के बीच की दुश्मनी का असली कारण कुछ और ही है। दरअसल सांप नेवले के बच्चे का शिकार कर लेता है। उसे नेवले के बच्चे भोजन के तौर पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए नेवला सांप से भिड़ जाता है और इसी वजह से दोनों के बीच दुश्मनी चलती रहती है। फुर्ती को क्रेडिट आमतौर पर कहा जाता है कि भारत में पाए जाने वाले भूरे नेवले सांप के जहर से बचे रहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, नेवलों पर जहर का असर काफ़ी समय बाद करता है। इस वजह से लड़ाई के वक्त सांप को लहूलुहान करने वाला बचा नजर तो आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़्यादातर मामलों में उसकी मौत हो जाती है। साथ ही सांप से ज़्यादा फुर्तीला होने की वजह से भी नेवले को इसका फ़ायदा मिलता है। वो अपनी फुर्ती से सांप के डंक से बचा रह जाता है, इसलिए जहर है बेअसर। अब बात करते हैं कि जहर के नेवले की बॉडी के अंदर होने वाले असर की। नेवलों की बॉडी के अंदर खास एसिटोक्लिन रिफ्लेक्स होता है। इसकी वजह से सांप के जहर के अंदर मौजूद न्यूरोटॉक्सिन से नेवला बचा रहता है। यही नेवले को बचा कर रखती है। नेवले के डीएनए में मौजूद अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स जहर को नुकसान पहुंचाने से रोक लेते हैं। इस वजह से अगर सांप नेवले को काट भी लेता है तो अधिकतर उसकी जान बच जाती है।